हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आप अपनी लाइफ में इस वक्त क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सकें। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ, जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। इंद्र, किंग ऑफ गॉड्स, इंद्र भगवान का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आप अपनी लाइफ में इस वक्त क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं वो अपनी लाइफ में इस वक्त क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। 9 ऑफ कप, आप अपनी लाइफ में इस वक्त क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, फोर ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ वॉन्ड, एट ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक में है टू ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है टॉरस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। टॉरस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। नंबर की बात करें तो कोई स्पेसिफिक नंबर तो ऐसा नहीं है, कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, ठीक है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में इस वक्त क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फाइनेंस तो आप अच्छे मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं। आप सेल्फ इंडिपेंडेंसी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए शादी मैनिफेस्ट हो रही है, अरेंज मैरिज हो सकती है, शादी का रिश्ता आ सकता है। कुछ आपकी इमोशनल गोल, इमोशनल आपकी फुलफिलमेंट मिलने वाली है। कोई आपका ड्रीम पूरा होने वाला है। कोई प्रोजेक्ट पे आपने मेहनत की थी तो, या फिर आप कोई प्रोजेक्ट पाना चाहते थे, मतलब कि आप कोई बिजनेस अगर आप करते हैं और आपका कोई गोल था कुछ पाने का, तो वो भी आपकी तरफ, कोई अपॉर्चुनिटी पाने का आपका गोल था तो वो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। बिजनेस करते हैं आप तो उसमें कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या फिर आप इनकम के नए सोर्स आपके सामने खुलने वाले हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फाइनेंस आपके अच्छे होने वाले हैं। एक तो फाइनेंस तो आप मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप मैनिफेस्ट करें विद द एम्प्रेस कार्ड एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल कार्ड, ठीक है। फाइनेंस तो आपके अच्छे होने वाले हैं। बाकियों के लिए आपकी शादी भी होने वाली है। अगर आप हाल ही में कोई टॉक्सिक रिलेशन में से गुजरे हैं, निकले हैं, तो अब आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है विद एस ऑफ वॉन्ड कार्ड। कोई नया पर्सन आ सकता है और वो भी अरेंज मैरिज के लिए, कोई नया प्रस्ताव आ सकता है शादी का, ठीक है। एक तो यहाँ आपकी ना आप ना विजेता बनने वाले हैं। इन शॉर्ट, जहाँ जो भी सिचुएशन में अब तक आप हारते आए थे उसी सिचुएशन में अब आपको जीत मिलेगी विद द इंद्र कार्ड, विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड कार्ड। देखिए, आप अपने पावर में आने वाले हैं, आपके पास पावर आने वाली है, आप विजेता घोषित किए जाने वाले हैं। कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा है जहां आप बार बार हारते आए थे, लेकिन अब आपको जीत मिलने वाली है।
और कोई आपकी जीत की वजह से, कोई आपकी ग्रोथ की वजह से अट्रैक्ट भी हो रहा है, कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। यह मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, रिलेटिव में कोई हो सकता है, आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, लेकिन कोई है जो आपको एडमायर कर रहा है और आपसे बहुत ही अट्रैक्शन फील कर रहा है और आपकी ग्रोथ से और ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। कोई तो है जो आपकी तरफ अट्रैक्शन और पैशन फील कर रहा है विथ एस ऑफ वॉन्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड। और यह पर्सन बहुत जल्द आपको प्रपोज कर सकता है, उनकी तरफ से कोई प्रपोजल आ सकती है जहाँ आपको डिसीजन लेना पड़े कि आपको दो चीज़ों में कुछ चूज़ करना पड़ेगा। आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? आपके सामने दो रास्ते खुलने वाले हैं जहां आपको कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है। मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ। आपके सामने दो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये मैरिज के रिलेटेड भी हो सकती है, रिश्ते के रिलेटेड भी हो सकती है, या फिर करियर के रिलेटेड भी हो सकती है। लेकिन दो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आने वाली है, दो प्रस्ताव आने वाले हैं जहाँ आप कंफ्यूज होंगे कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए। शादी मैनिफेस्ट हो रही है और अरेंज मैरिज ही लग रही है मुझे। इनर चाइल्ड, सरेंडर। यस, आपको टॉक्सिक रिलेशन में से गुजरे हैं जहां आपको बहुत इमोशनली हार्म हुआ है, बहुत ही आपके इनर चाइल्ड को तकलीफ मिली है। अलाउ मी टू गिव कंपैशन एंड लव टू दैट लिटिल वन, लेट मी अटेंड टू इट्स डीपेस्ट नीड्स एंड फीलिंग्स। जो भी रिश्ते में थे वहाँ टॉक्सिसिटी बहुत थी और आपको आपके इमोशनली आपको बहुत ही घाव मिले हैं, बहुत आप तकलीफ में हैं। तो आपको अपने हार्ट चक्र पे थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है, थोड़ा लाइट एनर्जी में आने की ज़रूरत है। थोड़ा अपने इनर चाइल्ड को पैम्पर करें, थोड़ा अपने खुद थोड़ा सेल्फ लव करें, खुद को प्यार करें और इस वक्त सरेंडर कर दीजिए। ज़्यादा मत सोचें, प्रेजेंट में रहे, ज़्यादा फ्यूचर के बारे में मत सोचें। फ्यूचर आपका अच्छा ही मैनिफेस्ट हो रहा है इस वक्त, लेकिन आप नेगेटिव अगर होंगे इस वक्त, क्योंकि आप विक्टिम मेंटेलिटी में हैं, आप इस वक्त आपको हार्म हुआ है ना, आपको हर्ट हुआ है, तो इस वक्त आप दुखी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप दुखी रहकर मैनिफेस्ट करेंगे तो आप ज़्यादा दुख एक्ट्रैक्ट कर लेंगे। इससे अच्छा है कि आप थोड़ी लाइट एनर्जी एंटर करें अपनी एनर्जी में, ठीक है? थोड़ा लाइटनेस एनर्जी को एंटर करें अपने अंदर और सरेंडर कर दीजिए। ज़्यादा सोचे मत। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो वो बंद कर दीजिए, ज़्यादा मत सोचिए। प्लानिंग भी मत ज़्यादा करें, सरेंडर कर दीजिए। समटाइम्स लर्निंग टू सरेंडर कैन फील एज इफ यू आर डाइंग। द ईगो लर्न्स व्हाट इज हार्डेस्ट टू स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल द होल यूनिवर्स। आप यूनिवर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो सरेंडर कर दीजिए, ठीक है? अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दीजिए, समर्पित कर दीजिए। ईश्वर आपके लिए अच्छा ही कर रहे हैं, तो फेथ भी रखिए ईश्वर पे। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में इस वक्त? ओम नमः शिवाय। पेशेंस, मेक द राइट चॉइस। ये तो मैंने कहा ही था, आपको कुछ चूज करना पड़ेगा। पेशेंस रखें, ठीक है? ऑल योर एक्शंस विल बी रिवॉर्डेड एंड लव विल फॉलो। हैव पेशेंस। पेशेंस रखें। आपने आप जो डिजर्व करते हैं आपको ज़रूर मिलेगा। आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने किसी के लिए इतना सब कुछ किया, मैंने इतना प्यार दिया, मैंने इतना सब कुछ किया, लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला। तो ये सब मेंटलिटी में से बाहर आ जाए। पेशेंस रखें। आपने जो भी अब तक किया है उसका फल ज़रूर आपको मिलेगा। ऑल योर एक्शन विल बी रिवॉर्डेड। आपने जो भी अब तक एक अच्छे कर्म किए हैं उसका रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। लव विल फॉलो। लव आपको फॉलो करेगा। आपको लव के चेस करने की ज़रूरत नहीं है, लव आपको फॉलो करेगा। अगर वो टॉक्सिक रिलेशन था तो दूसरा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा ढेर सारा लव लेकर, ठीक है? लेकिन लव तो आपके पास वापस लौटेगा ही लौटेगा। तो पेशेंस रखें और सही डिसीजन लें। मेक द राइट चॉइस। बी हम्बल इन ऑल यू डू। वेनिटी ब्रीड्स सिकनेस। मेक द राइट चॉइस। यहाँ पे ना एक मैसेज ये भी आ रहा है कि आप अपने पास्ट पर्सन को, आप अपने एक्स को जलाने के लिए अगर आप कोई दूसरे रिश्ते में बिना सोचे समझे जंप कर रहे हैं सिर्फ उन्हें जलाने के लिए या फिर उसे भूलने के लिए, तो ऐसा मत कीजिएगा। ये खास आपको कहा जा रहा है। तो ये थोड़ा ख्याल में रखिए कि उन्हें दिखाने के लिए आपको कुछ मत कर, आपको कोई चूज़ नहीं करना है। अगर आपको ये सही पर्सन लग रहा है तो ही आपको उसे चूज़ करना है। आपको अपने एक्स को जलाने के लिए, उन्हें दिखा देने के लिए अगर आप चूज़ कर रहे हैं नए पर्सन को तो वो मत कीजिएगा, ठीक है? वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी तो अपॉर्चुनिटी आपके सामने दो खुलेगी जहां आपको सही डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन वो डिसीजन भी आपको ऐसा ही लेना है जो आपके मन को भाए, जो आपके पैशन के अनुरूप हो।
समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। जो जिस काम में आपको रुचि हो वो काम चूज़ कीजिएगा। अगर काम के सिलसिले में भी दो ऑप्शन आपके सामने आते हैं तो वही काम चूज़ कीजिएगा जो आपके मन को अच्छा लगे, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, ठीक है। दूसरों को दिखाने के लिए नहीं जीना है आपको, इन शॉर्ट ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो चूज़ करने में थोड़ा ध्यान रखना है। आपको जो पसंद है, आपकी आत्मा जिससे संतुष्ट होती है वो चूज़ कीजिएगा। बिटर स्वीट, गॉसिप, फॉरगिवनेस, कंप्लेसेंसी। आपकी कंप्लेंस है इस वक्त कि आपने किसके लिए इतना सब कुछ किया, कोई रिश्ते में आपने इतना इन्वेस्ट किया, फिर भी आपको क्या मिला। बिटर स्वीट विथ गॉसिप कार्ड। मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने, आपके एक्स ने या फिर रिलेटिव्स ने, यहाँ रिलेटिव लोगों का भी मुझे बहुत इन्वॉल्वमेंट लग रहा है। रिलेटिव ने कुछ ने आपके रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश की, आपके पर्सन को भड़काया, ऐसा हो सकता है। लेकिन कुछ ना कुछ आपके लाइफ में बीटर रहा है, बीटर एक्सपीरियंसेस रहे हैं लव लाइफ में बीटर एक्सपीरियंसेस रहे हैं और वो दूसरों की वजह से। तो ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहता है कि वो दूसरों की बातों में आके या दूसरों को चूज़ करके, आपको ना चूज़ करके उसने गलती की, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये पर्सन माफ़ी मांगना चाहता है। तो आप माफ़ी भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जिसने आपको हर्ट किया वो आपसे माफ़ी भी मांग सकता है, माफ़ी आ सकती है। तो आपके सामने फिर से दो ऑप्शन आ जाएंगे कि आप उसे माफ़ करके फिर से उसी रिश्ते में जाए या फिर कोई नई लाइफ की तलाश करें, लाइफ में कुछ नया ढूंढे। वो भी आपके सामने दो ऑप्शन होंगे कि आप वापस उसी रिश्ते में लौटे या फिर कुछ नया अपनी लाइफ में लाए, मैनिफेस्ट करें। तो वहाँ भी आपको कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है क्योंकि ये पर्सन फिर से आपकी लाइफ में वापस आ सकता है माफ़ी लेकर। तो सही डिसीजन लीजिएगा। अगर आपका मन कहता है कि वो पर्सन काबिल है आपकी माफ़ी के, तो माफ़ कर दीजिएगा, वापस उसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। वो आप पे डिपेंड करता है। ऑनर योर फीलिंग्स। कंफ्यूज तो होने वाले आने वाले समय में आप, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो आने वाले समय में कंफ्यूज तो होने वाले हैं आप क्या करें। लव एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ। सबसे पहले तो खुद को लव करें। अनकंडीशनल लव तो आप करते रहे हमेशा से इस पर्सन को, इसीलिए आप भावनाओं में बह जाते हैं। इसीलिए आप बहुत इमोशनल हैं, बहुत सेंसिटिव है, इमोशनल है, भावनाओं में बह जाते हैं और आप फिर से वहीं चूज़ कर लेंगे, अपनी दिल की सुन के उन्हें चूज़ कर लेंगे। उन्हें चूज़ करें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सबसे पहले तो खुद से प्यार करें। पहले इस पर्सन से डिटेच हो जाए जिसने आपको तकलीफ़ दी है ना। वो माफ़ी मांगने आए तभी माफ़ी कर दीजिए, लेकिन उनसे इस वक्त डिटेच हो जाए। थोड़ा अपने लिए टाइम लीजिए, थोड़ा संभलने का टाइम लीजिएगा। तुरंत एक्सेप्ट मत कर लीजिएगा, थोड़ा अपने आप को संभलने का टाइम दीजिए आप। ऑनर योर फीलिंग्स। आर्कएंजल हेनियल, थैंक यू हेनियल फॉर सपोर्टिंग मी एज आई ऑनर माई इमोशन। अपने इमोशन की वैल्यू करें, आप खुद की वैल्यू करें। लव एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ का कार्ड भी वही कह रहा है कि आप अपनी वैल्यू करें, अपने प्यार की वैल्यू करें, आप अपने इमोशन की वैल्यू करें, अपने हार्ट का ध्यान रखें, अपने दिल का ध्यान रखें। आप नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। लव एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ। थैंक यू एंजल फॉर लविंगली गाइडिंग मी टू सेल्फ एक्सेप्टेंस। सेल्फ लव करें पहले तो, ये कहा जा रहा है कि सेल्फ लव करें, खुद की इमोशन की परवाह करें। आप क्या करते हैं, भावना में बह जाते हैं, वो माफ़ी मांगने आएगा, 2 शब्द अच्छा कहेंगे, आप फिर से भावनाओं में बह जाएंगे और वापस लौट जाएंगे। अपने आप को लव दिए बिना, अपने आप को हील किए बिना फिर से वापस उनकी लाइफ में चले जाएंगे, फिर से आपको वही एक्सपीरियंसेस होगा। तो वो साइकिल चलती रहेगी। तो इससे अच्छा है कि इस वक्त उनसे डिटेच हो जाए। अगर वो माफ़ी मांगना है तो माफ़ी कर दीजिए, लेकिन थोड़ा उनसे वक्त मांगिए, ठीक है। फिर से वहाँ मत जाइए, थोड़ा अपने आप को वक्त दीजिए, थोड़ा खुद को प्यार करें, खुद को बहुत प्यार करें, खुद की केयर करें, खुद की इमोशन की परवाह करें। दूसरे के इमोशन की कब तक परवाह करेंगे, खुद के इमोशन की परवाह करें। आपको एक खास कहा जा रहा है, खुद की परवाह करें, खुद के हार्ट की ध्यान रखें। उसके बाद आप दूसरों का ध्यान रखें। पहले खुद का तो ध्यान रखें, खुद की तो परवाह करें, पहले खुद को तो प्यार करें, बाद में दूसरों को प्यार दीजिएगा। अनकंडीशनल लव करते हैं आप, लेकिन प्यार आप तभी दे पाएंगे ना दूसरों को अनकंडीशनल, जब आप खुद से प्यार करेंगे। तो पहले टाइम दीजिए खुद को। मॉडरेशन, अबंडेंस।
मॉडरेशन, आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। इज़ देयर समथिंग यू नो यू शुडंट बी ईटिंग, ट्राई टू ईट माइंडफुली एंड हेल्थीली, ऑल्दो द फेरी सेज दैट अ लिटिल बिट ऑफ व्हाट यू फैंसी इज़ फाइन। फैंसी चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती है, लेकिन फैंसी से ज़्यादा जो हमारे लिए हेल्दी है वही हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, वही चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए। तो हेल्थी फूड्स खाएं, हेल्थी हैबिट्स अपनाएं, हेल्थी सोच, हेल्थी थॉट प्रोसेस रखें, ठीक है। खाने पीने में ध्यान रखें, सेल्फ लव करने को कहा जा रहा है, यहाँ दिख रहा है बहुत क्लियर कट कि सेल्फ लव करें, तभी आप अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो इस वक्त खुद का ध्यान रखें, खुद के दिल का ध्यान रखें, खुद की बॉडी का ध्यान रखें, खुद की खूबसूरती का ध्यान रखें, खुद की स्किन का ध्यान रखें, खुद के हेयर का ध्यान रखें, खुद की डाइजेस्टिंग सिस्टम का ध्यान रखें। तो इन शॉर्ट अच्छी चीज़ें खाएं, फास्ट फूड ये सब मत खाएं, हेल्दी फूड्स खाएं। इस वक्त तो विंटर सीजन में तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से मिलेंगे, तो उसे खाएं, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, आपको ओवरऑल अपना ध्यान रखने को कहा जा रहा है इस वक्त। और अबंडेंस तो आप मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं, वो तो मैंने पहले ही कहा था कि आप पेंटिकल्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंसी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इनकमिंग अबंडेंस, रिलीज एनी मेंटल ब्लॉकेजेस यू मे हैव इन फेरी लैंड एंड ह्यूमन लैंड, देयर इज इनफ अबंडेंस फॉर एवरीवन। मैंने पहले ही कहा था कि आप पहले आप ना इस मेंटलिटी में से बाहर आ जाए कि आपको दूसरे के कंपेशन की ज़रूरत है, दूसरे आपको पैम्पर करे, कोई और आपकी तरफ कंपेशन दिखाए, कोई आपके माथे पे हाथ सहलाए, ये सब वेट मत करें, खुद के लिए कर दीजिए, ये खुद को पैम्पर कर दीजिए, दूसरों के वेट ना करें। और नेगेटिविटी में से और कंप्लेनिंग मोड में से बाहर आ जाएं। तो मेंटल ब्लॉकेजेस रिलीज़ कर दीजिए, रिलीज एनी मेंटल ब्लॉकेजेस यू मे हैव। आपके अंदर जो मेंटल ब्लॉकेजेस आप क्रिएट कर रहे हैं वो उसे हटा दीजिए, और उसके बाद देखिए आप अबंडेंस कैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ग्रोथ ही दिख रही है ना, एम्प्रेस का कार्ड है, ग्रोथ दिखा रहा है। तो ग्रोथ तो आप मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं, लेकिन आप नेगेटिव सोचेंगे तो फिर आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे अबंडेंस। अपने आप को ध्यान रखने को कहा जा रहा है। पूरी रीडिंग का सार ये है कि इस वक्त तो दूसरों के बारे में चिंता मत करें, खुद की वैल्यू करें, खुद के इमोशन का ध्यान रखें, खुद के दिल का ध्यान रखें, खुद की बॉडी का ध्यान रखें, खुद का ध्यान रखें। ओवरऑल स्टिलनेस, रिफ्लेक्ट ऑन दिस मोमेंट विथ लव, काइंडनेस एंड कंपैशन। देखिए वही बात है, खुद के लिए काइंड हो जाए, खुद के लिए काइंड हो जाए, खुद के लिए कंपैशन रखें। दूसरों से एक्सपेक्ट मत करें कि वो आपको आकर पैम्पर करे, आपको कंपैशन दे, आपके लिए करुणा दिखाएं, नहीं, खुद को दीजिए। तो थोड़ा शांति रखें, स्टिलनेस, थोड़ा शांति रखें, थोड़ा सोचें, रिफ्लेक्ट करें, रिफ्लेक्टिंग टाइम लीजिए। मैंने कहा ना, मोमेंट, थोड़ा टाइम दीजिए खुद को। ना ही आपको जल्दी से दूसरे रिलेशन में जंप करना है, और ना ही ये पर्सन को वापस जल्दी से एक्सेप्ट कर लेना है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिसने आपको हर्ट किया है उसे भी तुरंत जल्दी एक्सेप्ट मत कीजिएगा, और दूसरे रिश्ते में भी जल्दी से जंप मत कीजिएगा। थोड़ा अपने लिए टाइम लीजिए, थोड़ा संभालने का, थोड़ा खुद को संभालने का वक्त दीजिए। इंद्र, फिजिकल वाइटलिटी, फिजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें, फिजिकली स्ट्रॉन्ग बना दीजिए खुद को। फिजिकल स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, तो मेंटली भी अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं हम। वेल्थ एंड सक्सेस, देखिए वेल्थ तो आप मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं, सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। नई नई अपॉर्चुनिटी, काम में नई नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। सक्सेस, आपका कोई ड्रीम पूरा होने वाला है। हीरोइज्म एंड लीडरशिप, अब खुद के हीरो खुद बन जाए, दूसरे हीरो आएंगे और आपको प्यार देंगे, ये नहीं, खुद के हीरो खुद बने, अपनी लीडरशिप अपने हाथ में लीजिए, अपनी लाइफ की लीडरशिप अपने हाथ में लीजिए। सिक्योरिटी इन टाइम्स ऑफ अग्रेशन एंड वॉर, जो भी आपकी लाइफ में वॉर चली है, जहाँ भी आपको बहुत ही हर्ट मिला है, जहाँ भी आपकी फाइट हुई है, तो पहले आप खुद को सिक्योर करें। खुद को सिक्योर करें मतलब कि अब आप खुद को प्रोटेक्ट करें, अब दूसरों को अलाउ ना करें कि आपके इमोशंस के साथ खेल जाए। इस पूरी रीडिंग का मतलब यही है कि आप अपनी इमोशन की वैल्यू करें, आप अपनी इमोशन का ध्यान रखें, कोई और आके फिर से आपके साथ इमोशन के साथ खेल जाए, ऐसा मत होने दीजिएगा। थोड़ा आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, दूसरों के लिए हार्श बनना है और खुद के लिए सॉफ्ट बनना है, ठीक है। दूसरों के लिए हार्श बनना है और खुद के लिए सॉफ्ट बनना है। खुद को प्यार दीजिए, तो थोड़ा टाइम दीजिए, खुद के लिए टाइम लीजिए, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।